फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आर्मी हवलदार के संबंध में, जिसकी लास्ट डेट 10 मार्च 2025 है। तो फॉर्म कैसे भरना है, इसका सारा डिटेल हम जानेंगे। तो यह इसकी आपसे साइड है दोस्तों, अग्निपथ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, हमें लॉगिन अप्लाई पे क्लिक करना है। तो फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, सारा प्रोसेस जानते हैं। यहाँ पे यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। तो हम यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है दोस्तों। हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय, वो आपका नोटिफिकेशन ऊपर दिया है। आप यहाँ पे हमें सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो हमारा एक पेज खुल के आएगा, यहाँ पे दिया आधार नंबर और मेट्रिकुलेशन। तो आप किस माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं, आधार कार्ड के द्वारा या हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो हम आधार कार्ड के द्वारा फॉर्म को भरते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक नया पेज खुल के आएगा दोस्तों। यहाँ पे हमें आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल के नेक्स्ट करते हैं। ये दोस्तों, हम आर्मी हवलदार के संबंध में फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में जानते हैं। कैसे फॉर्म भरना है, हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है और हमारे नंबर पे जो आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के हमें कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें अलाउ कर देना है। उसके बाद हमारा एक नया पेज खुल के आ जाएगा। इसे हमें सिंपली भर लेना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट डाल लेना है। और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पिताजी का नाम ले लिया है, इसे यस कर देना है। और ये आपके पिताजी का नाम ले लिया है एक आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इस सारा डिटेल आपको भर लेना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ कैप्चा डाल के हमें सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। तो हमारे नंबर पे ओटीपी आ चुका है दोस्तों। हम ओटीपी डाल के कैप्चा डाल के सबमिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन पहले कर लें। तो यह रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप मैरिड है तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड कर दें। आपकी जो भी हाइट है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यदि हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन दिखाएं, क्योंकि वह ग्रेजुएशन पे ही है दोस्तों। और हमने यहाँ हाई स्कूल का डिटेल डाल दिया है। आप रजिस्ट्रेशन करके उसके प्रोफाइल पे जाके अपडेट कर सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ हाई स्कूल का रिकॉर्ड डाल के रोल नंबर डाल के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें जो भी ज़िला है वो ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड जैसे कि RAM@1 2 3 4 पैराअक्षर कैपिटल से हो, या आप अपना नाम डाल के @1 2 3 4 5 जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। कैप्चा डाल के हमें सेव पे कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रीडायरेक्ट उसके ऑफिशियल साइट पे जाएगा। यहाँ पे दे दिया है नाउ रजिस्टर्ड। हमें कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। इंटर करेंगे जैसे ही हमारा खुल के आ जाएगा दोस्तों, जो हमने अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया है आर्मी हवलदार के लिए। तो लॉगिन होने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएगा। आप रेगुलर कॉर्ड वाले पे के ऑप्शन पे जाएंगे, दूसरे वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपका कई ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हवलदार एजुकेशन दिया है। हमारी एज यदि होती तो इसमें एनए का भी ऑप्शन देता, लेकिन एज ओवर हो चुकी है इसलिए केवल आर्मी हवलदार। इसमें आर्मी हवलदार का 3 पोस्ट है दोस्तों। तो हम तीसरे वाले पे अप्लाई करेंगे। सिंपली हमें अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना, जो ग्रीन कलर में दिया है। कंटिन्यू पे कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे डिटेल खुल के आ जाएगा जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था। आपने हिंदू सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जिसमें भी अप्लाई करना हो वो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे फ़ोटो आप लगा लें। 5 KB से 20 KB के अंदर में आपका फ़ोटो होना चाहिए और 5 से 10 KB के अंदर में सिग्नेचर होना चाहिए।
तो इसे हमने करके आगे बढ़ा लिया। यहाँ पे हमें पूरा पता डाल लेना है। यहाँ पे पूरा पता डाल दें, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में ग्राम डाल लेना है, यहाँ पे तहसील डाल लेना है और इस तरीके से आपको सारा डिटेल यहाँ पे भर लेना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका कोई खेल है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। एनसीसी है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। यहाँ पे आपके पिताजी हैं आर्मी में तो छूट लेना चाहते हैं तो दिखाएं, नहीं तो फिर छोड़ दें। यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन दिखाना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन दिखाना है। हमने आर्मी हवलदार के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट पेज हमारा कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पे हमें स्ट्रीम चॉइस कर लेना है। तो हमने साइंस कर लिया, हमारा बीएससी है। सब्जेक्ट में केमिस्ट्री कर लिया है। स्टेट यूनिवर्सिटी हमने कर लिया है। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश से पढ़े हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद हमारा यहाँ पे रोल नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो सर्टिफिकेट मिला रहता है ग्रेजुएशन का, उस पर एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो नंबर हमें यहाँ पे फिलअप कर लेना है। यहाँ पे हमें स्ट्रीम डालना है, हमने बीएससी में कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई किया है। तो आपके अनुसार जो भी आपका सब्जेक्ट मिल रहा है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है और ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे हमारा नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें जितने भी हमारे सारे सब्जेक्ट हैं उस सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है दोस्तों। फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में कितना पाए हैं और बॉटनी में सेकेंड ईयर में कितना पाए हैं, थर्ड ईयर में कितना पाए हैं, तीनों साल का आपको बॉटनी का नंबर जोड़ना है, पूर्णांक और प्राप्तांक यहाँ पे आपको दिखा देना है। उसी तरीके से आपको जूलॉजी आपने फर्स्ट ईयर में कितना पाया है, सेकेंड ईयर में कितना पाया है और थर्ड ईयर में कितना पाया है, तीनों को ऐड करना है, पूर्णांक और प्राप्तांक यहाँ पे आपको दिखा देना है। उसी तरीके से हम तीसरा वाला केमिस्ट्री हमें यहाँ पे अदर के ऑप्शन पे करके केमिस्ट्री टाइप करके हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो भी नंबर प्राप्त किया है प्राप्तांक, उसके बाद पूर्णांक कितना है हमारा तीनों साल का मिला के अब देख सकते हैं 7 7 14 4 18 1800 में हमारा इतना नंबर हो गया है, यानी हमारा फॉर्म सही है ये। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। यदि हमारा फॉर्म सही रहेगा तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप देख लें अपना नंबर सही है तो सेव एंड कंटिन्यू पे कर दें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है दोस्तों, यहाँ पे हमें अपना अ, जो कि सेंटर चॉइस कर लेना है। हमने सेंटर चॉइस कर लिया है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा फॉर्म सही है, आप रिव्यू उसका देख लो। उसके बाद हमें पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड जैसे ही करेंगे हमारा बार कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। बार कोड पे हमें पेमेंट कर देना है। तो हमारा 250 रुपये का पेमेंट कर चुका है दोस्तों और यहाँ पे सक्सेस भी दिखा दिया है। तो उसके बाद हम ओके पे क्लिक करके हम अपना पेमेंट चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारा पेमेंट सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे बार कोड डालने के बाद इंटर वेबसाइट पे करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से अपना लॉगिन कर लेते हैं। अपना हम फिर से लॉगिन करते हैं दोस्तों, उसी साइट पे चलते हैं कि हमारा फॉर्म कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। कैप्चा टाइप करके लॉगिन टू कंटिन्यू पे कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जितना भी फॉर्म भरा रहेगा यहाँ पे दिखा देगा, हमारा डेट सही दिखाएगा। 20/3/2025 को हमने आर्मी हवलदार का फॉर्म अप्लाई किया है तो शो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है। और एक दाहिने साइड में एक पीडीएफ भी अटैच है, उसी पे सिंपली हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड में आप ईमेल आईडी डाल के ओके करेंगे तो हमारा फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो एक